फाइनली बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट आ चुका है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं एहतशामुल हसन। तो अब बढ़ते हैं चर्चे की ओर। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट से कट गए 48 लाख नाम। अब 7.41 करोड़ मतदाता चुनेंगे नई सरकार। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची जारी हुई। ये सूची बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ड्राफ्ट सूची से 17.86 लाख मतदाता अधिक बढ़े हैं, जबकि 24 जून को जारी सूची से 47.77 लाख मतदाता कम हुए। चुनाव आयोग अक्टूबर में पटना का दौरा कर सकता है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद निर्वाचन आयोग ने बिहार की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं की सूची जारी कर दी। अंतिम मतदाता सूची में राज्य के 7,41,92,357 योग्य मतदाताओं के नाम सम्मिलित है। इसमें 3,92,07,000 पुरुष और 3,49,82,828 महिलाएं। 1,725 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। विशेष श्रेणी में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 4,03,985 है। अंतिम सूची में पहली बार 18-19 वर्ष के नए 14,01,150 मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए गए हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 7,20,709 है। आयोग द्वारा बताया गया है कि 24 जून को SIR के समय से लेकर अंतिम मतदाता सूची तक कुल 69,30,817 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। इसमें SIR और दावा आपत्ति के माध्यम दोनों आंकड़े सम्मिलित हैं। SIR के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 21,53,343 नए मतदाताओं के नाम सूची में सम्मिलित किए गए हैं। SIR आरंभ होने के पहले मतदाता सूची में कुल 7,89,59,844 मतदाताओं के नाम सम्मिलित थे। SIR के दौरान 22,34,136 मतदाता मृत पाए गए, जबकि 6,85,000 मतदाताओं के नाम को दोहरी प्रविष्टि पाई गई थी। इसी प्रकार से SIR में कुल 36,44,939 मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए। इस प्रकार SIR में कुल 65,64,075 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए। SIR आरंभ होने के समय मतदाताओं की संख्या से अंतिम सूची के मतदाताओं की संख्या में कुल 47,77,487 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है। SIR के बाद 1 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप सूची में 7,24,05,756 मतदाताओं के नाम सम्मिलित है। प्रारूप सूची के आधार पर किए गए दावा आपत्ति के बाद राज्य भर में कुल 3,66,742 अयोग्य मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, जबकि दावा आपत्ति के माध्यम से प्राप्त 21,53,343 योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े गए। ऑनलाइन आप कैसे इसको देख पाएंगे? मतदाता अपने नाम और विवरण ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट खोलें voters.eci.gov.in और सर्च करें अपने नाम को, ड्राफ्ट रोल पर जाएं, क्लिक करें। स्टेट नेम में बिहार चुनें, अपना EPIC नंबर डालें, कैप्चा भरें और सबमिट करें। इसके बाद आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी। इस नई सूची से क्या फायदा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इससे हर मतदाता ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसका नाम सही विवरण के साथ दर्ज है। नए मतदाताओं 18 से 19 वर्ष आयु को वोट डालने का अवसर मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाताओं को अतिरिक्त सुविधा दी जा सकेगी। जिन लोगों ने नाम जुड़वाने या सुधार करने के लिए आवेदन किया था, उन्हें अब स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। नाम या विवरण गलत हो तो क्या करें, ये भी एक सवाल है। नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर BLO से संपर्क करें। नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरें और गलतियों के सुधार के लिए फॉर्म 8 भरें।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम स्तर पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। ध्यान रहे, सुधार की प्रक्रिया चुनाव की अधिसूचना आने तक जारी रहती है। कुल मिलाकर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद बिहार की मतदाता सूची पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है। ये कदम विधानसभा चुनाव से पहले की सबसे बड़ी और अहम तैयारियों में से एक माना जा रहा है। अब बात करते हैं राजनीतिक असर और रणनीति पर। मतदाता सूची में बदलाव के बाद बिहार की राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। राजद और कांग्रेस ने फाइनल सूची के बाद अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। नए मतदाताओं की संख्या और कटे हुए नामों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दोनों पार्टियां अब जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार की योजना पर काम कर रही हैं। विशेष रूप से 18-19 वर्ष के नए मतदाता और थर्ड जेंडर मतदाता चुनावी सिनेरियो को प्रभावित कर सकते हैं। पार्टियां अब युवा मतदाताओं और विशेष श्रेणी के मतदाताओं को अपने पक्ष में आकर्षित करने के लिए अभियान चला रही हैं। चुनाव आयोग की इस अंतिम सूची के बाद राजनीतिक दल अब उम्मीदवारों की फाइनल सूची, प्रचार रणनीति और गठबंधन निर्णय पर तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में मुकाबला और अधिक रोचक होने की संभावना है। एसआईआर पर आप अपनी राय और वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड अगर कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार, धन्यवाद।